बच्चों नेक्स्ट आता है आपके पाकिस्तान का फर्स्ट 5 years डेवलपमेंट प्लान। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि आप लोगों ने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? आपके बुक के चैप्टर्स में ईयरली डिवाइडेड हैं ये सारे के सारे इकोनॉमिक फेजेस, ठीक है? लेकिन जो आपके 5 years डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं वो अलग हैं, तो आप लोगों ने इस बारे में परेशान नहीं होना। आप मेरे लेक्चर सुनेंगे, आपको सब समझ आ जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 1955 टू 31 जुलाई 1960, और इसके अंदर जो वॉल्यूम था वो था 1080 करोड़ रुपीस का। ऑल टुगेदर इट वाज अ वेरी गुड प्लान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा टारगेट्स को हम अचीव नहीं कर सके। आपका जो रेट ऑफ डेवलपमेंट था वो 11% इंक्रीज हुआ, यानी कि आपकी नेशनल इनकम जो है 11% इंक्रीज हुई। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि नेशनल इनकम क्या होता है। बच्चों, नेशनल इनकम बेसिकली आपकी मुल्क की जो कमाई हुई रकम है उसको कहा जाता है। अब मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में आपके वालिद साहब जो हैं वो अर्न करते हैं 40,000 रुपये और आपकी वालदा अर्न करती हैं 20,000 रुपीज़, तो आपके घर की टोटल इनकम हो गई 60,000 रुपीज़। अब आप जब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब आप मुल्क की बात करते हैं तो उसमें नेशनल इनकम जो होगी वो ये होगी कि आपने कितनी चीज़ें इंपोर्ट की हैं और कितनी चीज़ें एक्सपोर्ट। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या फ़र्क है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आपके शॉर्ट आंसर्स में आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंपोर्ट्स. Imports is something in which the goods and commodities are brought to the country by a country. यानी कि आप कोई भी चीज़ अपने मुल्क में लाते हैं खरीद के। ऑन द अदर हैंड, एक्सपोर्ट का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ आप बैरूने मुल्क भेजते हैं, ठीक है? एनी गुड्स और कमोडिटीज विच आर बीइंग सेंट टू अदर कंट्रीज आर एक्सपोर्ट्स। तो इम्पोर्ट का मतलब ये हो गया इम, यानी इन से आप इसको याद रखें, इन मतलब हमने लेके आए हैं, इन अंदर इम्पोर्ट यानी कि कोई भी चीज़ जो हम लेके आए हैं उसको इम्पोर्ट कहा जाता है, और एक्सपोर्ट का मतलब है जो हम भेज रहे हैं। अब होता ये है बच्चों कि इम्पोर्ट्स अगर आपकी ज़्यादा हो गई हैं, यानी कि आप चीज़ें खरीदते जा रहे हैं और आपके जो मुल्क में प्रोड्यूस हो रहा है वो आप वापस नहीं भेज रहे, तो इसका मतलब है आपके ऊपर क्या ज़्यादा हो गया है, आपके कर्जे ज़्यादा हो गए हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर ये वाली प्रॉब्लम अभी तक लागू है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कर्जे ले लिए हैं और उसके ऊपर मज़ीद सूद लगता है, जिससे हमें वक्त के साथ साथ उतारना होता है। तो बच्चों, इसी तरह मैं आपकी घर की एग्जांपल से लेती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके घर में 60,000 रुपीज़ आप लोगों की इनकम है, लेकिन आप लोग बिजली का बिल जो है 40,000 बिजली का बिल दे देते हैं, उसके अलावा बच्चों की फीसें वगैरह हैं वो देनी है, और 60,000 से ऊपर पूरे महीने का खर्चा हो जाता है। तो अब क्या होता है कि आपके वालिद साहब किसी से उधार लेते हैं और उन्हें एक टाइम दे देते हैं कि उस उधार में इसको वापस भी देना है। तो एक क्राइसिस सिचुएशन इमर्ज हो जाती है आपके घर में कि उनका उधार भी वापस उतारना है, घर के अखराजात भी पूरे करने हैं। बिल्कुल इसी तरह ही आपके मुल्क में भी होता है कि आप जब बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स बढ़ा लेते हैं और एक्सपोर्ट्स यानी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको नहीं दूसरे ममालिक को बेच के अपने पैसे बनाते, तो आपकी एक क्राइसिस सिचुएशन हो जाती है एंड यू हैव टू टेक लोन्स फ्रॉम अदर कंट्री। और लास्ट बच्चों, पर कैपिटा इनकम जो थी वो इंक्रीज हुई थी 3%। तो टोटल जो 5 year प्लान पहला बना था उसके अंदर इतना ज़्यादा अचीव नहीं हम कर सके। आपकी इंडस्ट्रियल फील्ड में इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई, जैसे कि न्यूज़पेपर जो है उसकी इंडस्ट्रीज बनाई गई, कार्डबोर्ड है, फर्टिलाइज़र है, केमिकल प्रोडक्ट्स है, वगैरह वगैरह। उसके अलावा आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 1.6% पर एनम। अच्छा, अब आप सोच होंगे कि पॉपुलेशन का क्या ताल्लुक है आपकी इकोनॉमी के साथ? तो इकोनॉमी के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। आपके जितने ज़्यादा लोग होंगे, आपकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उतना ही ज़्यादा आपके मुल्क का एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा। आपको ज़्यादा अस्पताल चाहिए, आपको ज़्यादा स्कूल्स चाहिए, आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ चाहिए, हर किस्म की फैसिलिटीज़ चाहिए ज़्यादा, ताकि आप उन लोगों को अपने मुल्क में अच्छी लिविंग फराहम कर सकें। आप लोगों को पता ही होगा जैसे कि चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी आ गई थी। इट वॉज रिगार्डिंग द पॉपुलेशन इंक्रीज, राइट? तो उसमें हुआ ये कि चाइना ने जब देखा कि आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो हर फैमिली को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि एक बच्चे से ज़्यादा नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है अदरवाइज वो फ्लरिश ना कर पाते। तो बच्चों, इकोनॉमी का इस तरह पॉपुलेशन एक्सपेंशन से बहुत बड़ा ताल्लुक। उसके अलावा आपकी एक्सपोर्ट जो हैं अनफॉर्चुनेटली इस पीरियड में इंक्रीज नहीं हो सकी। आपकी अनफॉर्चुनेटली इंपोर्ट्स
दोबारा से इंक्रीज हो गई और बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि वो क्या है। और 4 ईयर्स में आपकी डेफिसिट चला गया तकरीबन 24 करोड़ रुपीस तक। उसके अलावा आपकी जो प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स थी वो भी एसच इस एरिया में इतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सके। ओवरऑल अनफॉर्चुनेटली ये सारी फील्ड्स में इतना प्रोग्रेस नहीं कर सका ये वाला प्लान, लेकिन द रे ऑफ होप इज कि इसके थ्रू, वो कहते हैं ना फेलियर्स इन लाइफ आर द गेटवेज टू सक्सेस, तो हुआ ये कि हम लोगों ने एक मॉडर्न थॉट को सोचने का हमें शऊर हासिल हुआ और उसके अंदर इवेंचुअली जब हम आगे देखेंगे तो हमारी जो स्पीड है फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके बाद बढ़ना शुरू हुई।